students, and welcome to State Council of Educational Research and Training, Patna, Bihar. We are back in our English class, class 9th, and we are going to study chapter 5. So, are you ready? क्या आप चाहते हैं कि हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मिस्ट्री भरी और एडवेंचरस मैजिकल कहानी सुने? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैजिकल सी कहानी। तो चलिए अपने बुक के चैप्टर 5 में चलते हैं और पढ़ते हैं ईको और नार्सिस। क्या आपने ये कहानी पहले सुनी है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ और हम इस चैप्टर को साथ में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Now open your books, and if you go on the chapter you will find the story very interesting. But before that, as we do earlier, हम समझेंगे objectives of the lesson. Objectives of the lesson मतलब कि इस chapter को पढ़ के हम क्या चीज़ें समझेंगे? Understanding Greek mythology, analyzing the myth, language development or moral or cultural understanding, which means हम पहले Greek mythology को समझेंगे, जो myths है उसको analyze करेंगे और लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी समझेंगे। तो क्या आप रेडी हैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के लिए? और ये बेड टाइम स्टोरी भी हो सकती है आपके कज़न्स के लिए, आपके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर मोयरा केर एंड जॉन बेनेट। जी हाँ, इस कहानी को 2 लोगों ने लिखा है। एक्चुअली इसको ट्रांसलेट किया गया है। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। नोन फॉर मेकिंग एंशिएंट स्टोरी एक्सेसिबल टू मॉडर्न रीडर्स वाइल रिटेनिंग द एसेंस, यानी कि जो पहले की स्टोरीज थी इसको ये लोग ट्रांसलेट करते थे पर उसका जो एसेंस है, उसकी जो कहानी है उसको एज इट इज़ रहने देते थे। बाकी जॉन बेनेट का अगर बात करें तो नोन फॉर ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ग्रीक मिथ्स विथ प्रीशियस एंड स्कॉलरिक इंसाइट, यानी कि वो उसमें साइंटिफिक चीज़ें भी खोजते थे उस स्टोरी को और दिलचस्प बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को पढ़ते हैं। इफ़ यू कम टू योर पेज नंबर 30 विल स्टार्ट द स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट मैनी मैन और इवन गॉड्स वेर एज हैंडसम एज यंग नार्सिस। जी हाँ, हमारा प्रोटोगनिस्ट जो है, जो हमारा हीरो है इस कहानी का, वो है नार्सिस। सो फार वॉज ही दैट ऑलमोस्ट एवरी वन हु सॉ हिम फेल इन लव विथ हिम दैट मोमेंट। बता रहे हैं कि जो कहानी में राजकुमार है, जो हीरो है, वो इतना सुंदर था कि उसके सामने ना तो कोई इंसान और ना ही भगवान, कोई भी उसके सामने इतना सुंदर नहीं लगता था। उसको जो पहली बार देखते थे सबको उससे प्यार हो जाता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैंडसम था। आपको लगता है ऐसा कोई हो सकता है, लेकिन कहानी है। चलिए आगे समझते हैं क्या होता है। One day, as Narcissus roamed the forest with his hunting companions, he was by the watchful nymph Echo. क्या हुआ, एक दिन जो नार्सिस था वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था फॉरेस्ट में, हंटिंग कंपेनियंस के साथ, जो उसके साथ शिकार खेलने आए थे। उसको निम्फ चुपके से देख रही थी। जो निम्फ थी इको, उसको चुपके चुपके देख रही थी। She had once been a great chatterer, ready to talk to any passerby on any subject at any time. एक टाइम में जो इको थी, जो प्रोटोगनिस्ट के अलावा हमारे पास क्या होता है, एंटागनिस्ट। इसमें एंटागनिस्ट है इको, जो एक समय में बहुत ज़्यादा बात करती थी, बहुत ज़्यादा। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा होगा ना जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, टीचर परेशान हो जाता है, बिल्कुल उसी की तरह इको बहुत ज़्यादा बात करती थी और किसी भी चीज़ पे बात करने को रेडी होती थी। आप डिफ़िकल्ट वर्ड भी देख सकते हैं इस स्लाइड पे जो आपको याद रखना है, जैसे कि कंपेनियंस, स्पीड एंड चैटरर। बहुत ज़्यादा गप्पे लड़ाती थी को। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एंड ऑन सेवरल ओकेजन शी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विथ आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स। एक गॉडेस हेरा थी जिससे इको हमेशा बात करती रहती थी। नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बात करती थी। जस्ट एज हेरा वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन जीएस विथ वन ऑफ हिज इग्लिट लव्स। एक बार जो हेरा है वो जीएस से मिलने गई थी, पर उस समय भी जो इको है बहुत ज़्यादा बात कर रही थी और उसको बात ही नहीं करने दिया। तो क्या हुआ, हेरा गुस्सा हो गई और बोली कि अभी तुमको मजा चखाते हैं। जानना है आगे क्या हुआ? चलिए। इवेंचुअली जो हेरा थी वो इतना गुस्सा हो गई इको पे कि उसको श्राप दे दिया। हाँ, उसको श्राप दे दिया कि तुम अब कभी नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। काइंड ऑफ पनिशमेंट जैसे आपको क्लास में टीचर देते हैं अगर आप क्लास के दौरान बात करते हैं, उसी तरह से हेरा ने इको को श्राप दे दिया कि अब तुम नहीं बोल पाओगी। तुम क्या बोलोगी? बस उतना ही जितना कोई बोलेगा उसका आखिरी वर्ड। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। ऑन द अनफॉर्चुनेट नेम कुड से नथिंग बट द लास्ट फ्यू वर्ड दैट शी हर्ड। हाँ, जो कि उसको श्राप मिल गया तो अब वो कुछ भी नहीं बात कर सकती थी। सोचो, क्लास का सबसे टॉकेटिव बच्चा, सबसे ज़्यादा बोलने वाले बच्चे को कह दिया जाए कि तुम बात ही नहीं कर सकते, क्या होगा? सेम हुआ इको के साथ। अब वो जो भी बात सुनती थी ना उसका सिर्फ लास्ट बोल सकती थी। ट्रेम्बलिंग इको फॉलोड नार्सिस थ्रू द ट्रीज, शी लॉन्ग टू गो क्लोजर टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी।
क्या हुआ, ईको जो बहुत घबरा रही थी, ट्रेम्बलिंग ईको घबराते हुए नार्सिस को फॉलो करने लगी, क्योंकि वो उसको देख रही थी। और क्यों देख रही थी, क्योंकि हमको तो पता ही है कि जो नार्सिस है वो बहुत खूबसूरत है, तो ईको भी उसको देखने लगी। हम सब भी तो देखते हैं ना कोई खूबसूरत सी चीज़। आपकी क्लास में भी तो होंगे कोई बच्चे जो बहुत प्यारे हों, या फिर आपके क्लास के बाहर जो गार्डन है उसमें कोई फूल बहुत सुंदर हो। उसी तरह से ईको भी नार्सिस को चुपके चुपके जाकर देखने लगी। अब चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ स्टोरी में। आगे बढ़ेंगे। On his face, but she feared that he would laugh at her silly speech. पर उसको डर लग रहा था कि वो जाके बात कैसे करेगी। अगर बोलेगी उसका दोहराया हुआ लास्ट वर्ड, तो वो सोचेगी कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, और वो सोचेगा ना कि कैसे बोलती है बेवकूफ़ जैसा। Before long, Narcissus wandered away from his companions, and when he realized he was lost, he called in panic, "Is there anybody here?" अब क्या हुआ, जो नार्सिस था वो अपने कंपेनियंस, अपने दोस्तों से बिछड़ गया, अकेला हो गया। उसको समझ में आया कि जा, मैं तो भूल गया जंगल में। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप खेलने गए पर आप भूल गए गलती से। तो सेम चीज़ हुआ नार्सिस के साथ, बेचारा डर गया। आप भी तो यही करते होगे ना, कभी मार्केट गए, मेला गए और भूल गए तो क्या करते हैं, डर गए। डर गए तो फिर क्या करेंगे, आसपास जो बड़े हैं उनको कांटेक्ट करते हैं कि हम भूल गए हैं, हमको हेल्प कीजिए। पर जंगल में तो कोई नहीं था। तो नार्सिस क्या किया, वो चिल्लाया, "इज़ देयर एनीबडी हियर?" क्या कोई है यहाँ पे। अब सोचो क्या होगा, क्योंकि हमको तो पता है कि ईको उसको देख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। बेचारा तो भूल गया है। आगे बढ़ेंगे। हियर कॉल्ड ईको, क्योंकि उसने बोला था इज़ देयर एनीबडी हियर, और हमको याद है कि ईको तो वही बोलेगी जो लास्ट का वर्ड है, कोई बोला हो। तो ईको बोलती है हियर हियर हियर। मस्टिफाइड बाय द रिप्लाई, नार्सिस शाउटेड कम। वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि अरे ये कहाँ से आवाज़ आई। वो फिर से चिल्लाता है, कम आओ। फिर ईको क्या बोलेगी, हाँ एग्जैक्टली, ईको बोलेगी कम कम, क्योंकि लास्ट वर्ड है। नार्सिस वॉज कन्विंस्ड दैट सम वॉज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन हिम। पर देखिए बेचारी ईको का जो डर था वो सही हो गया। जो नार्सिस है उसको लग रहा है कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, वरना कोई मदद करने तो आता, ना कि उसके दोहराए हुए शब्दों को वापस दोहराता। उसको क्या पता कि असली स्टोरी क्या है। आपको पता है ना, अभी हमको उसको बताना नहीं है, अभी हम आगे देखते हैं क्या होगा। अब वो सोच रहा है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। कौन सोच रहा है, नार्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होगा। Why are you avoiding me? He called. The only answer he heard was his own question repeated from the woods. अब वो बोलता है कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो, पर उसको क्या आंसर मिलता है, सिर्फ अपना ही क्वेश्चन कोई वुड्स में से, कोई फॉरेस्ट में से रिपीट कर रहा है। मान लीजिए आप किसी बच्चे के साथ खेलें, तो वो जो बोले अगर आप वो दोहराएंगे तो एक टाइम के बाद तो बच्चा परेशान हो जाएगा कि ये जो आदमी है, ये जो बच्चा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। नार्सिस को भी ऐसा ही लगा कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है और उसकी मदद करने नहीं आएगा। कम हियर एंड लेट अस मीट, प्लीडेड नार्सिस। पर तो बेचारा खो गया था, उसको लग रहा होगा डर, तो बोलता है प्लीज़ कम हियर एंड लेट अस मीट, कहता है आइए यहाँ पे और हम मिलते हैं। लेट अस मीट, ईको आंसर डिलाइटेड। लेकिन बात तो वही है, ईको तो बोल ही नहीं सकती है, तो फिर वो बोलती है लेट अस मीट, चलो मिलते हैं। अब उसको लग रहा होगा कि भाई बहुत 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 गुस्सा आ रहा है अब हमको, ये क्या बात हुई, हम मदद मांग रहे हैं, हम भूल गए और कोई मेरी ही बातों को दोहरा रहा है। आप उसके जगह होते तो आपको भी बहुत गुस्सा आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। She overcame her shyness and crept from her biding place to approach Narcissus. लेकिन ईको को लगा कि नहीं, हमको शर्माना नहीं, हम जाके उससे मिलते हैं सामने से। किससे, नार्सिस से। But he satisfied now that he had solved the mystery of the voice, roughly pushed her away and ran. I would die before I would have you near me. लेकिन नार्सिस को अब तक समझ में आ गया था कि कौन है जो उसका मजाक उड़ा रहा है। तो वो गुस्से में क्या किया, उसको धक्का दे दिया, धक्का दिया और वहाँ से ज़ोर से भाग गया और बोला कि हम मर जाएंगे उससे पहले कि तुम मेरे नज़दीक आओ। अब सोचो बेचारी ईको को क्या लगा होगा, इतना हिम्मत करके तो बेचारी गई, लेकिन उसको वो धक्का दे के भाग गया। और अब क्या होगा, अब ईको तो वही है, अब देखते हैं ईको को क्या लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। He shouted mockingly over his shoulder. Helpless Eco had to call after Bin, I would have you near me. पर ईको का तो आपको पता ही था, कोई कुछ भी बोले उसको लास्ट का जो लाइन है, लास्ट का जो वर्ड है उसको दोहराना है। वो बेचारी नहीं चाहते हुए भी कहती है I would have you near me। पर
अब क्या होगा, क्योंकि वो बेचारी बहुत एम्बैरेस हो चुकी है। द निम्फ वॉज सो एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड दैट शी हिड हर सेल्फ इन अ डार्क केव। वो इतना ज़्यादा एम्बैरेस हो गई थी, उसको इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो क्या कि खुद को जाके एक डार्क केव में बंद कर ली। कैसे? एक अंधेरी गुफा में खुद को बंद कर ली, क्योंकि उसको तो बहुत ख़राब लगा। मान लीजिए आप जाइए और आपका कोई फ्रेंड आपको धक्का दे के भाग जाए, आपको बुरा लगेगा ना। सेम चीज़ ईको को भी हुआ और वो जाके एक अंधेरे से गुफा में छिप गई। अब चलिए आगे देखते हैं कि नार्सिस का क्या होता है। And never came into the air and sunlight again. Her youth and beauty withered away, and her body came so shrunken and tiny that eventually she vanished altogether. वहाँ पे क्या हुआ, केव है अंधेरे का, वहाँ ना हवा आई ना सूर्य का प्रकाश आया। धीरे 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 क्या हुआ, उसका जो बॉडी था वो श्रंक करने लगा, इतना कि एक दिन वो वैनिश ही हो गई। यानी ईगो की तो स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई। अब हमको जानना है कि नार्सिस के साथ क्या हो, क्योंकि वो तो अभी भी जंगल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो ईको तो बेचारी डर के शर्म से जाके छिप गई और वहीं पे ख़त्म हो गई। पर क्या नार्सिस के साथ ऐसा सेम हुआ? आपको तो जानना है ना क्या हुआ नार्सिस के साथ। चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं कि जंगल में नार्सिस के साथ क्या हुआ। लग रही ना स्टोरी इंटरेस्टिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। At that was left was the pathetic voice that still roamed the world, anxious to talk yet able only to repeat with others say. हुआ क्या, क्योंकि वो तो चली गई पर उसका जो प्रॉब्लम था वो रह गया। अब कभी भी कोई कुछ भी बोलता था तो बहुत एंशियस होकर रिप्लाई करती थी, और उसको करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो बोल रहे हैं उसका दूसरे का बात रिपीट करना। पुअर ईको वॉज नॉट ओनली द वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिस। लेकिन सिर्फ ईको ही नहीं थी जिसको जो नार्सिस ने बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रीट किया था, और भी लोग थे शायद। चलिए जानते हैं वो कौन लोग थे। आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या ईको ही सिर्फ थी जिसको नार्सिस ने इतना ब्रूटली इतने ख़राब तरीके से ट्रीट किया, या कोई और भी था, क्योंकि ईको के साथ जो हुआ तो बहुत बुरा हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Tired and thirsty from his hunting, Narcissus threw himself down beside a still, clear pool to drink. हुआ क्या, बेचारा हंटिंग कर रहा था तो बहुत ज़्यादा थक गया, उसको प्यास भी लगी, तो सोचा कि वहाँ एक छोटा सा क्लियर पानी का पूल था, साफ पानी का छोटा सा पूल था। वो सोचा हम वहाँ से पानी पी लेते हैं। एज ही लीन्ड ओवर द शाइनिंग सरफेस, जैसे ही वो झुका, कहाँ पे, पूल के पास, जैसे ही वो झुका, आपको पता है कि क्या हुआ। चलिए आगे के पैराग्राफ में समझते हैं। तो जैसे ही नार्सिस जंगल में प्यास उसको लगी है, थका हुआ है, जैसे ही पूल के पास झुकता है पानी पीने के लिए, वो क्या देखता है, वो क्या दिखता है, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। He saw the reflection of the most beautiful face he had ever seen. आपको याद होगा कि शुरू में ही मैंने बताया था कि जो नार्सिस था वो बहुत सुंदर था, उसके जितना सुंदर तो ना कोई इंसान और ना ही भगवान थे। तो पानी में तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा। आप भी जब पानी में देखते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही नार्सिस को भी अपना रिफ्लेक्शन दिखा। और क्या दिखा? दुनिया का सबसे खूबसूरत फेस जो अब तक वो नहीं देखा था अपने लाइफ टाइम में। हिज हार्ट ट्रेम्बल एट द साइट एंड ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट। इतना सुंदर चेहरा था कि उसका धड़कन वहीं रुक गया, और वो लगातार उस फेस को, अपने ही फेस को पानी के रिफ्लेक्शन में देखता रहा। इतना देखता रहा कि वो वहीं पे रुक गया। सोचिए, वो इतना सुंदर था कि जब वो खुद को देखा तो खुद पे से अपनी नज़र नहीं हटा पाया। अब क्या होगा नार्सिस का? चलिए आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। For a long time, Narcissus remained there beside the pool, never raising his eyes from the surface and from time to time. इतना ज़्यादा सुंदर था उसका चेहरा, इतना ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन था उसका इमेज का, कि वो लगातार और कई समय तक वो वहीं पे रहा। वो हिला ही नहीं, बस देखता रहा खुद को पानी में अपने रिफ्लेक्शन के थ्रू, और वो हमेशा के लिए वहीं पे रहा। पर अगर वो हमेशा के लिए वहाँ पे रहेगा तो होगा क्या? आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बहुत मिस्टीरियस और एडवेंचरस और मैजिकल स्टोरी है। वेल, जो मैजिक है वो अभी अनफोल्ड होने वाला है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट हैपेंड टू नार्सिस, एज वी ऑलरेडी नो व्हाट हैपेंड टू ईको। सो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नार्सिस के साथ क्या हुआ। चलिए। Mumbling words of love, at last his body withered away and became the stem of a flower. वो उसको देख के बहुत सारे शब्द दोहराने लगा, और लास्ट में उसकी बॉडी वहीं पर ख़त्म हो गई और एक स्टेम ऑफ अ फ्लावर बनी, यानी कि एक फ्लावर का स्टेम बना। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लूज बट स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल्स एंड इज कॉल्ड नार्सिस। वो एक फूल बन गया, एक बहुत सुंदर सा फूल जिसको नार्सिस कहा जाता है, जो नदी पे इस तरह से झुका रहता है और नदी में ही देखता रहता है।
तो यही था इस स्टोरी का मैजिक, जहाँ नार्सिस वहाँ पे खुद को देखते देखते एक फूल बन गया, जो फूल आज भी उस रिफ्लेक्शन को देखता रहता है। तो ये है ईको एंड नार्सिस की स्टोरी। आप समझे, आपको मज़ा आया? तो आप इसको अपना बेड टाइम स्टोरी भी बना सकते हैं, और हम इस स्टोरी को याद रखेंगे और इसको और ज़्यादा समझेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यही क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।